एक बार धर्म और लक्ष्मी के बीच विवाद छिड़ गया। धर्म बोले, मैं सबसे बड़ा हूँ क्योंकि मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। लक्ष्मी बोली, नहीं, मैं बड़ी हूँ क्योंकि यदि मैं ना रहूँ तो मनुष्य निर्धन और दरिद्र होकर कोई भी सुख नहीं भोग सकता। दोनों अपनी बात लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने भी दुविधा में पड़कर कहा, आप दोनों का न्याय मुझसे संभव नहीं। यदि मैं धर्म को श्रेष्ठ बताऊं तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएंगी, और यदि मैं लक्ष्मी को श्रेष्ठ बताऊं तो धर्म मुझे छोड़ देगा। इसलिए आप पृथ्वी पर विक्रमादित्य के पास जाइए, वही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। धर्म और लक्ष्मी पृथ्वी पर आकर राजा विक्रमादित्य से मिले और अपनी अपनी बात रखी। विक्रमादित्य ने गहन विचार किया और बोले, यदि लक्ष्मी ना रहे तो जीवन किसी प्रकार से चल सकता है, परंतु यदि धर्म ना रहे तो जीवन निरर्थक और अंधकार में हो जाएगा। इसलिए धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। ये सुनकर लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई। उन्होंने विक्रमादित्य का राज्य, धन और वैभव सब छीन लिया। सम्राट विक्रमादित्य दरिद्र हो गए और दर दर भटकने लगे। वह बहन के घर पहुँचे तो अस्तबल में ठहराए गए और खाने को केवल चोकर की रोटी दी गई। उन्होंने वे रोटियाँ धरती में गाड़ दी और कहा, हे धरती माँ, जब मैं पुनः आऊँ तो इन्हें इसी रूप में रखना। इसके बाद वे मित्र के पास गए और वहाँ भी लक्ष्मी के क्रोध से उन पर चोरी का आरोप लग गया। एक अन्य राज्य में पहुँचे तो चोरों ने चोरी का धन उनके पास डाल दिया। सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने निर्दोष होने पर भी उनके हाथ पांव कटवाकर बाजार में फेंक दिया। ऊपर से आदेश दिया, जो भी गुजरे 5 जूते अवश्य मारे। वहाँ एक दयालु तेली आया। उसने विक्रमादित्य के घावों पर तेल लगाया। उसी दिन से उसके तेल का घट कभी खाली नहीं हुआ। वह समझ गया कि यह कोई दिव्य पुरुष है। वह उन्हें घर ले आया। विक्रमादित्य के आने से उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उसी राज्य की राजकुमारी दीपक राग गाकर दिए जलाती थी, परंतु उसने पाया कि जब वह दिए बुझाती है तो कोई दूसरा पुनः दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देता है। उसे आभास हुआ ये कार्य केवल विक्रमादित्य ही कर सकते हैं। स्वयंवर के दिन राजकुमारी ने सब राजाओं को ठुकराकर विक्रमादित्य, जो अपाहिज अवस्था में बैठे थे, उनके गले में माला डाल दी। सब लोग चकित रह गए, परंतु सामाजिक परंपरा निभाने के लिए विवाह विक्रमादित्य से कर दिया गया। राजकुमारी उनके साथ सहजता से रहने लगी। धीरे धीरे उसने उनके चमत्कार देखे। तलवार और घोड़े का उनकी पहचान पर बस में होना, शिकार करना, योगी का रूप धारण कर राजकुमारों को परीक्षा में डालना। अंततः राजकुमारी और उसके परिवार ने सत्य जाना कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि महान सम्राट विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य के मित्र ने भी अपने अपराध पर क्षमा मांगी। उनकी बहन ने भी पश्चाताप किया और वही सूखी रोटियां देखकर लज्जित हुई। सबने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और विक्रमादित्य ने सबको समझाया, ये सब मेरी धर्म की परीक्षा थी, आप लोग चिंता ना करें। जब विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे तो नगर के द्वार पर स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे राजन, आप सही थे और मैं गलत। मैंने आपको जो कष्ट दिए उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, परंतु आपकी विनम्रता और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक ये धरती रहेगी आपका नाम अमर रहेगा। विक्रमादित्य ने उन्हें माता स्वरूप मानकर उनके चरणों में प्रणाम किया। तो मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि धन और वैभव क्षणिक है, पर धर्म शाश्वत है। धर्म से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। धन आकर चला जाएगा पर धर्म साथ देगा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।